बैरिस्टर साहब हमारे संविधान की बात करते हैं। अगर उन्होंने संविधान की बात करी तो उन्होंने हिंदुओं की भी करी, मुसलमानों की करी, सिखों की करी, सबकी करी। चाहे वो जो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, हर समाज का लीडर है। सब जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब है जो जातिवाद की बात नहीं कर रहे। हमने मजबूरी में वोट किया, कांग्रेस को किया, समाजवादी को किया, बसपा को किया, सबको किया, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है। अब मुसलमानों को ये देखना है कि जब ऑप्शन तुम्हारे सामने है तो तुम उसको क्यों नहीं चुन। चाहे हारे चाहे जीते हम एमआईएम को वोट देंगे, यही बीजेपी कहती है। तो भाई मेरे, हम लोग को अपनी भी तो क़यादत बनाना है। क्या आज तक कि हम लोग क़यादत ही नहीं बनी? हमेशा जो दूसरों के पीछे दरिया बिछाएं सब लोग, या झंडा उनका लेके जो है पीछे पीछे भाग रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं, यही है। अब मेरे सामने उसुद्दीन अवैसी साहब आए हैं तो हम उनको समझेंगे या दुनिया को समझेंगे? इन्होंने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं आज तक कि हम लोग के साथ। क्या नहीं किया समाज? या 18% का रिजर्वेशन का वादा किया था मुसलमानों से। गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना इसमें। ये जब पिछले बार बैठे थे सरकार में जब थे तो इन्हीं ने जो है 18% रिजर्वेशन बात की थी मुसलमानों से, इन्हीं ने दिया कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने अपील की। मुसलमानों को लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ उनका वोट चाहिए रहता है, बस और कुछ नहीं है। और उसके बाद किनारे कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं मंचों पर से जो विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक है, उनको जो है जब आता है कोई साथ में खड़े होते हैं तो पीछे कर देते हैं उनको। ये इज्जत है रह गई मुसलमानों की। अब मुसलमानों को अंधों को समझ ही में नहीं आ रहा, उनकी इज्जत ये है। ऐसे तो बात एमआईएम से भी कई बार लोगों को पीछे कर दिया जाता है। नहीं, एमआईएम से कोई पीछे नहीं किया जाता है। मैंने कई बार देखा है कोई पीछे नहीं, हमने कभी भी नहीं देखा। कोई पोस्ट दिखाओ में, हमें कभी नहीं देखा। अभी तो ये सामने हम देख रहे हैं, दो बार देखा हमने कि वर्तमान का 2 बार का विधायक, क्या नाम था उसका, नाम याद है किसी को? जमीरुल्लाह को। उस पे जो है अवैसी साहब ने जो है बात भी उछाली थी उसकी कि हम जो है, हाँ देखिए ये तो राजनीति हो रही है ना। क्यों जाते हो इधर? जब है तुम्हारी पार्टी तो उसमें आओ ना। पूरी तरीके से वो भी राजनीति कर रहे हैं ना। तो अगर एक वीडियो छोटी, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कौम को आईना दिखा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं आए, वो सिर्फ कौम को दिखा। वो इतना पैसे वाला आदमी, उसके 50 पुश्ते ही बैठे खाएंगे तो कम नहीं होगा। वो सिर्फ मुसलमानों को आईना दिखा रहा है। मुसलमान अब भी ना समझे तो बेवकूफ, इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, ये समझ लिए। आप किसको वोट देंगे बाबा? ओवैसी को देंगे। वजह साफ है वही कि मुसलमानों की बात करते हैं, बस इसी को लेके आप वोट देते हैं। अब तो सही जगह वोट जाएगा। अभी तक तो मैं तौफीक भाई आपसे जानना चाहूँगा, अभी बात कर ली जाए, एमआईएम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किंग मेकर का काम कर सके। अच्छा, आने के बाद क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप क्योंकि प्रवक्ता भी है एमआईएम से, क्या क्या कोशिश है, क्या करेंगे लोगों के लिए? जैसे अगर बात करें विकास की, समाजवादी ने कई ऐसी चीज़ें कह रखी। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि हम स्कूटी देंगे, 3-3 गैस सिलेंडर देंगे। तो हर कोई वादा कर रहा है, एमआईएम क्या करेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है जस्टिस की, इंसाफ की। वो तो सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों के लिए पहले सबसे है कि 70 सालों में अगर उनके साथ कोई चीज़ अगर नहीं हुई तो वो इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। ये हमारी बुनियादी चीज़ है। दूसरी हमारी है शिक्षा, एजुकेशन जिसकी बात संविधान करता है कि एजुकेशन देना, इक्वालिटी, समानता रखना और इंसाफ करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमारे सदर साहब इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने जो पूछा कि एमआईएम क्यों ज़रूरी है, एमआईएम क्यों ज़रूरी है, देखिए, अगर कहीं पर आप हैं और वहाँ पर पानी नहीं, आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पानी है, उसके बावजूद भी आप अगर पानी से वज़ू करके नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, बल्कि आपकी पकड़ हो जाएगी हशर के मैदान में कि तुमने पानी से वज़ू क्यों नहीं किया। 70 सालों के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने मजबूरी में वोट किया, कांग्रेस को किया, समाजवादी को किया, बसपा को किया, सबको किया, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है। अब मुसलमानों को ये देखना है कि जब ऑप्शन तुम्हारे सामने है तो तुम उसको क्यों नहीं चुन रहे हो। अगर हम नहीं चुनेंगे तो हम गुनहगार होंगे इस चीज़। कई मुसलमान अगर बात करें जातिवाद पे अगर देने लगेंगे तो फिर जाति में पार्टीज बढ़ती। भाई देखिए, जातिवाद इस देश की रियलिटी है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। आप चाहे जितना कहें कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, आप चाहे नहीं होना चाहिए, हर जगह जातिवाद है। कहाँ नहीं है? राजभर आते हैं, वो अपना 2% का वोट दिखाते हैं। वो जयंत सिंह चौधरी आ रहे हैं, वो अपना 3% का वोट की बात करते हैं। अखिलेश यादव अपने 7% वोट की बात करते हैं। सब जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब है जो जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं से नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, जिसको जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया वो हमारा हुकूक है। आजाद है ना चंद्रशेखर, शोषित वंचित समाज के लिए चंद्रशेखर है ना। कोई किसी समाज का ठेका नहीं लेके रखता है भाई। वो तो कहते हैं ना 35% मेरा है।
नहीं उनका है, ठीक है, वो बता देगा, जनता बता देगी। अब आप आप क्या समझ रहे हैं, क्या दलित भाई हमारे साथ नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं, क्या हिंदू भाई हमारे साथ नहीं है? इलेक्शन होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हमारे कैंडिडेट्स गैर मुस्लिम है माशाल्लाह से, हिंदू भाई हमारे कैंडिडेट्स हैं, दलित भाई हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो लड़ेंगे, उनको वोट नहीं देंगे क्या मुसलमान? या वो जो है उनको उनका समाज वोट नहीं देगा? सब देंगे। ठीक है, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा, वक्त की कमी की वजह से मुझे शायद यहीं पे रुकना पड़े। क्या लग रहा है 2022 में किंग मेकर का काम सच में हो पाएगा? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किंग मेकर का काम MIM ज़रूर करेगी और अच्छी सीटें लेकर आएगी, और बिना MIM के इंशाल्लाह किसी की सरकार भी नहीं बनेगी, और ये मुझे पूरा यकीन है। और वोट इस बार जो है सही जगह जा रहा है। अभी तक गलत जगह जाता था, अभी तक के सिर्फ हम लोग की वोट की बर्बादी होती थी। अब इस बार वोट सही जगह जाएगा। अभी तो वोट खराब ही होगा ना? खराब नहीं होगा। अगर हमारा कैंडिडेट अगर हार भी जाएगा तो भी हम समझेंगे कि वोट हमारा एकदम सही जगह गया, क्योंकि अभी तक के जहाँ भी वोट हमने दिया है वो गलत ही दिया है। क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमारे मसीहा हैं, ये हमारे लीडर है। ये हमारे लीडर नहीं थे, ये हमारे डीलर थे, ये हमारी डीलिंग कर रहे थे। अब हमारा लीडर अब आया है, लीडर हमारा अब आया है। अब हमारी लीडरशिप खड़ी हुई, और लीडरशिप हमारी खड़ी होना चाहिए, क्योंकि हर समाज की लीडरशिप है, चाहे वो जो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, हर समाज का लीडर है। ठीक है, तो हमारा लीडर नहीं था, हमारा लीडर अब आया है, तो अब हम लोग सारे लोग मिलकर अपनी लीडरशिप खड़ी करेंगे, जो हमारे लिए बोलता है, और हमारे लिए नहीं, हर समाज के लिए बोलता है। जितने भी लोग दबे कुचले लोग हैं वो सबके लिए बोलता है। संविधान की बात करेगा ना, जिसने संविधान की बात की, समझ ली उसने पूरे हिंदुस्तान की बात करी। बैरिस्टर साहब हमारे संविधान की बात करते हैं। अगर उन्होंने संविधान की बात करी तो उन्होंने हिंदुओं की भी करी, मुसलमानों की करी, सिखों की करी, सबकी करी। तो फिर क्यों बोला जाता है भड़काऊ भाषण देते हैं? भाई वो इल्जाम तो लगाएंगे ही, और क्या है। आप एक बताओ मुझको, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी के जितना काम कोई सांसद मुझको दिखा दे कि इन्होंने किया, तो काम की बुनियाद पे तो आप इल्जाम लगा नहीं सकते उनके ऊपर। तो आप क्या इल्जाम लगाओगे? कह दोगे कि आप एजेंट हैं, आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप यही तो इल्जाम लगा सकते हो ना। और काम की बुनियाद पे आ जाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी जिनको कहा जाता है 15 मिनट का भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण, आप देखो 5000 बच्चा पढ़ते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ्री में, उसमें हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान के सबके बच्चे पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप बताइए, ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप दिखा देते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ये, और 10 करोड़ रुपए काली मंदिर के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पास करवाए, उसकी बात आप नहीं करोगे, लेकिन आप उसको ये दिखा दोगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ। उनके काम भी तो दिखाओ ना मेरे भाई, उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। दारुसलाम के अंदर हिंदू भाई भी जाते हैं, सिख भाई भी जाते हैं, सब जाते हैं। किसी के साथ भेदभाव कर दिया हो, कोई कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेरे नाम पे भेदभाव किया हो, किसी का नहीं। हम सिर्फ एक आंख से देखते हैं। मेरा भारत फिर किंग मेकर का काम हो पाएगा? किंग मेकर हम ही बनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। हम लोग बनने नहीं देंगे, हम लोग बनने नहीं देंगे, हम लोग ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए थे जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में, जैसा कि MIM कह रही है कि हम किंग मेकर का काम करेंगे, वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।